अच्छा, कभी कभी ना हम जो सोचते हैं वो नहीं होता और जो हम ज़हनो गुमान में भी हमारे नहीं होता वो हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही आज की रेसिपी में मेरे साथ हुआ है। तो ऐसा क्या हुआ है मेरे साथ, ये आपको जानने के लिए मेरी वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा। तो आज शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े का वॉलनट केक बनाना आपको सिखाऊंगी और केक की बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 पे मिल जाएंगी। हर तरह का मैंने आपको केक सिखाया हुआ है। जो भी आप केक सर्च करेंगे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे इससे पहले मैंने आलमंड केक बनाया था जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो मैंने कहा चलें आज आपको वॉलनट केक की भी रेसिपी बताती हूँ, सिखाती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक बेकिंग ट्रे ले लेनी है जिसमें हमने अपने केक को बेक करना है। तो नीचे आपने बटर पेपर लगा लेना है और फिर अच्छे से मक्खन के साथ आपने जो बटर पेपर है इसको ग्रीस कर लेना है, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में आपने मक्खन लगा के इसको फ्रिज में रख लेना है। फ्रिज में 15 मिनट के लिए आप इस ट्रे को ग्रीस करके रख देंगे। 15 मिनट के बाद फिर आपने इसके अंदर कोई भी नट्स, जिस तरीके का आप केक बनाना चाहें वो नट्स लगा लेंगे। यानी अगर आलमंड आप बनाना चाहें तो इसके अंदर आलमंड यानी बादाम आप लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं, पिस्ते लगा सकते हैं। इवन के गाजर का केक आप बना रहे हैं तो गाजर भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वॉलनट यानी अखरोट का केक बना रही थी। तो फिर मैंने कुछ इस तरीके से अखरोट को बीच में से तोड़ लिया था। अखरोट तोड़ने के बाद फिर इसको मैंने, इसके जो अंदर का पार्ट होता है यानी इसकी गिरी जो होती है वो मैंने निकाल ली थी। कुछ जो थी वो टूट गई थी, कुछ जो थी साबित निकली थी। अब हमने इसको वेस्ट तो नहीं करना था। फिर सारी जो वॉलनट थे वो मैंने कुछ इस तरीके से हमारी जो बेकिंग ट्रे है इसके अंदर लगा दिए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने ही खूबसूरत ये वॉलनट लग रहे हैं। अब इस ट्रे को हमने रख देना है दोबारा से फ्रिज के ही अंदर और अपना जो केक है उसकी तैयारी कर लेंगे। तो केक बनाने के लिए है यहाँ पे सबसे पहले मैंने बॉल रख लिया है और बॉल के अंदर ये आप देख सकते हैं मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट सारे जो थे वो मिक्स करके रखने थे। तो 1.5 कप मैदा मुझे चाहिए इस रेसिपी के लिए, यानी ये केक बनाने के लिए मैं 1.5 कप मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैंने 1 कप डाला है, फिर आधा कप डाला है, फिर उसके अंदर मैंने नमक डाला है। नमक आपने पिंच ऑफ सॉल्ट डाल लेना है, यानी चुटकी भर नमक आपने डालना है। उसके बाद यहाँ पे बेकिंग पाउडर था मेरे पास जो कि मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है। इसके बाद मेरे पास ये आप देख सकते हैं ये है बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून मैंने मीठा सोडा वो भी डाल दिया है। और अब इस मिक्सचर को मैंने अच्छे से कर लेना है मिक्स। आप चाहें तो इसको 1 से 2 दफ़ा छान भी सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरा मैदा बिल्कुल छना हुआ था, साफ़ था, तो मैंने इसको छाना नहीं है। मैंने इसको जस्ट मिक्स किया है और साइड पे रख लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास ये मैं बटर के साथ बना रही हूँ, आप इसको ऑयल के साथ भी बना सकते हैं। तो 1/2 कप बटर इसके लिए चाहिए जो कि मैंने माइक्रोवेव में रख लिया था मल्ट होने के लिए। फिर यहाँ पे 1 अदद बॉल और आपने ले लेना है और उसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो अंडे डाल देने हैं। 2 अदद अंडे मुझे चाहिए इस रेसिपी के लिए। यहाँ पे अंडे मैंने तोड़ के डाल दिए हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं, मुझे पता है अंडे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर गर्मियाँ हो तो आपने एक एक अंडा तोड़ के अलग से बॉल के अंदर डालना है, चेक करना है। तो फिर उसके बाद आपने रेसिपी जो है वो स्टार्ट करनी है, क्योंकि गर्मियों में अक्सर जो अंडा है वो ख़राब निकलता है। सर्दियों में मैं बना रही थी तो मुझे ये था कि अंडे बिल्कुल ताज़े हैं, फ्रेश हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही डाल दिए हैं। 2 अदद अंडा डालने के बाद फिर यहाँ पे 1 कप 1.5 कप हमारे पास मैदा है, तो 1 कप हमने इसके अंदर पिसी हुई शुगर यानी चीनी, जो रेगुलर हमारी चीनी होती है उसको मैंने पीस लिया था और वो डाल दिया है। उस सबको हमने कर लिया है मिक्स विस्क की मदद से ही। इलेक्ट्रिक बीटर भी आप चला सकते हैं लेकिन कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि चीनी जो थी वो पिसी हुई थी तो मैंने इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल नहीं किया, विस्क की मदद से ही मैंने मिक्स कर लिया है अंडा और चीनी। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो बटर मल्ट करके रखा हुआ था वो हमने डाल दिया है। अगर आपने ऑयल डालना है तो ऑयल को भी आपने गरम करना है लाजमी, और ऑयल या बटर जो भी आप डालना चाहें वो डाल के उसके बाद हमने अगेन इसको मिक्स किया है। और इस मिक्सचर के बाद हमने इसमें डालना है मैदा, यानी हमने जो मैदा मिक्स करके रखा हुआ था बेकिंग पाउडर, नमक और बेकिंग सोडा
के साथ वो हमने डालना है, हाफ क्वांटिटी उसकी डालनी है और हमने विस्क का इस्तेमाल यहाँ पे बंद कर देना है। स्पैचुला की मदद से हमने इसको मिक्स करना है। अच्छा, इस केक के अंदर ना दूध का या सिरके का या हॉट वाटर यानी गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हमें इसमें थिक बैटर चाहिए। तो आपने फिर यहाँ पे किसी और चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, यानी थिक थिक हमें ये मिक्सचर चाहिए। तो उसके लिए फिर हमें बस ये जो हमारा बटर है और अंडे हैं इनके साथ ही हमने इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मिक्स हो गया था हमारा मैदा। फिर अगेन जो आधा मैदा रहता था, हाफ क्वांटिटी हमने मिक्स किया, हाफ फिर दोबारा से डाली है, अगेन हमने मिक्स किया और ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमारे पास थिक सा मिक्सचर जो था वो तैयार हो गया। मिक्सचर आपका ऐसा ही होना चाहिए, फिर आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। यानी आप देख सकते हैं स्पैचुला की मदद से मैंने इसको ऊपर उठाया तो कितना टाइम लगा कि ये वापस बॉल के अंदर गिर रहा है। इसके बाद मैंने क्योंकि वॉलनट इसके अंदर डालने थे, हाफ वॉलनट जो थे मैंने जो बेकिंग ट्रे थी उसके अंदर लगा लिए थे और फिर 2 से 3 टेबल स्पून मैंने कट कर लिए थे और उसके छोटे छोटे जो पीसीस थे वो मैंने इस मिक्सचर के अंदर डाल दिए हैं और इनको अगेन मैंने कर लिया है मिक्स करने के बाद फिर आप देख सकते हैं हमारा जो बैटर था कुछ इस तरीके का तैयार हो गया था। और अब हमने जो बेकिंग ट्रे हमने फ्रिज में रखी थी वो निकाल लेनी है और ये देख सकते हैं आप अच्छे से हमारे वॉलनट जो हैं वो बेकिंग ट्रे के अंदर सेट हो चुके हैं। अब हमने ये मिक्सचर जो मिक्स करके रखा हुआ था मैदा वाला, ये हमने डाल देना है इन वॉलनट के ऊपर। अच्छा, आप चाहें तो वॉलनट को इससे जब आप बेकिंग ट्रे में लगा रहे हैं इससे पहले आपने इनको ड्राई रोस्ट भी कर लेना है, उससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। लेकिन मैंने इसको ड्राई रोस्ट नहीं किया था, मैंने एज इट इज़ अखरोट तोड़े थे, उनकी गिरी निकाली थी और फिर बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने इसको लगा दिया था। तो यहाँ पे हमने जो मिक्सचर था केक का वो डाल दिया है हमारी बेकिंग ट्रे के ऊपर और फिर हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको कर लेना है सेट। अच्छे से आपने इसको पूरी ट्रे के अंदर फैला लेना है। आपने कोशिश करनी है कि हल्के हाथ से आप इसको फैलाएं ताकि नीचे से जो वॉलनट हैं वो इधर उधर ना हो, जैसे आपने ट्रे के अंदर फिक्स किए हैं ऐसे ही हों। और ये देखें आपके ये हमारा जो मिक्सचर है कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब हमने इसको रख देना है ओवन को मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था। यहाँ पे टेम्परेचर मैंने 200 रखा था और रॉड मैंने नीचे वाले ऑन किए थे और इसको मैंने बेक किया था 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हमने नीचे वाले रॉड ऑन किए थे और हमने केक को बेक कर लिया था। फिर 5 मिनट के लिए मैंने ऊपर वाले रॉड ऑन किए थे ताकि ऊपर से भी ये पक जाए। अब यहाँ पे मेरे साथ मिस्टेक ये हुई थी कि मेरे भाई की आ गई थी कॉल और मैं कॉल पे बात करना शुरू हो गई। मुझे याद ही नहीं रही कि मैंने केक बेक होने के लिए रखा हुआ था। साथ में किचन के और छोटे मोटे काम थे, सालन वगैरह था, मैं वो बनाना शुरू हो गई। तो ये केक पे कलर जो था वो काफ़ी ज़्यादा आ गया था, यानी बहुत डार्क हो गया था। जला तो नहीं था लेकिन ये डार्क हो गया था। अब एक तो ट्रेजिडी मेरे साथ यहाँ पे ये होगी, दूसरी मेरे साथ ये हुई है इस केक के अंदर कि जब मैंने ये केक बनाया है तो इसके ऊपर मैंने वॉलनट जो इसके अंदर रखे थे वो सारे छुप गए। आप मेरी वीडियो में देखिएगा, जब मैंने आलमंड केक बनाया था तो बिल्कुल परफेक्ट बना था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बना था। लेकिन जब वॉलनट केक मैंने बनाया है तो वॉलनट तो यहाँ पे ये मेरा तजर्बा जो था ना वो रह गया था, यानी रह तो नहीं गया था। ये केक तो बहुत अच्छा बना था, आगे चल के मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। तो अभी हम इसकी टॉपिंग तैयार कर लेंगे क्योंकि हमने इसको खाना था और खाने के लिए इसकी जो टॉपिंग थी हमने ज़बरदस्त किस्म की बनानी थी। हमने सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी चीज़ ज़ाया तो नहीं हुई। लुक उसकी वैसी नहीं आई है लेकिन टेस्ट उसका बहुत मज़े का था और बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने सोचा था। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबल स्पून मैंने जैम को माइक्रोवेव में रखा है, उसको गर्म कर लिया है और फिर मैंने इसको केक के ऊपर डाल दिया था कुछ इस तरीके से और फिर मैंने स्पून की मदद से ही इसको अच्छे से सेट कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे ना आप व्हिपिंग क्रीम भी लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की टॉपिंग आप चॉकलेट की भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ड्राई फ्रूट केक बनाना था तो फिर मैंने इसके ऊपर जैम लगाया था। जैम लगाने के बाद अगेन मैंने इसको 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और टेस्ट तो बहुत ही मज़े का था।
तो यहाँ पे 10 मिनट के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखा है। 10 मिनट बाद मैंने निकाला है और ये देखिए आप, ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो केक है वो रेडी हो गया था। अब इसकी मैंने कर ली थी कटिंग मैंने इसकी इस तरह की थी कि जैसे हम लोग ब्राउनीज काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसकी कटिंग कर ली थी, क्योंकि इस तरह इसके पीसेस जो हैं वो बड़े परफेक्ट बनते हैं। क्योंकि स्क्वायर शेप में ये केक था। स्क्वायर शेप में केक अगर आप बना रहे तो उसके दो ऑप्शन होते हैं, आप इसको केक की तरह भी कट कर सकते हैं और आप इसको ब्राउनीज की तरह भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर इसके कुछ इस तरह से स्क्वायर पीसेस कट कर लिए थे और फिर बाद में मैंने इसको खाना शाना खाने के बाद फिर मैंने कॉफ़ी बनाई है। कॉफ़ी बनाने के बाद फिर मैंने इसको अपनी फैमिली को टेस्ट करने के लिए दिया। मैंने तो पहले ही टेस्ट कर लिया था, बहुत मज़े का था, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यम्मी सा बना था। लेकिन मेरी फैमिली को भी ये बहुत पसंद आया था। कॉफ़ी के साथ मैंने बच्चों को दिया था, अम्मी आई हुई थी मेरी, उनको दिया था, सब ने बहुत तारीफ़ें की हैं। और ये देखिए फिर मैंने इसको कट किया है। कट करने के बाद ये अंदर की लुक आप देख सकते हैं केक की, कुछ इस तरह की है, बिल्कुल परफेक्ट किस्म का ये रेडी हुआ है। बस ये था कि ऊपर से थोड़ा सा इसका कलर डार्क हो गया था और जो हमने वॉलनट बेस में लगाए थे वो छुप गए थे। तो बाकी इसका टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, टेस्ट इसका लाजवाब था, बेहतरीन था। ये आप देख सकते हैं हमारे केक की फाइनल लुक, बहुत ही यम्मी सा, बहुत ही मज़े का हमारा जो वॉलनट केक है वो बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।